नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के विपक्षी दलों की एकमतता के बारे में। 2024 के चुनावों की रणभेरी बज चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी शुरू कर चुके हैं। सभी राजनीतिक और क्षेत्रीय दल मिलकर के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण जोर से जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। यदि मैं बात करूं गठबंधन की, विपक्ष के जो गठबंधन की बात कर रहा हूं, वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ 2024 में चुनाव लड़ने की तैयारी विपक्ष पार्टियों का है। सबसे रोचक बात यह है कि जब 2004 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब श्रीमती सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के एक गठबंधन तैयार किया था, जिसका नाम दिया था यूपीए अलायंस, अर्थात संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसकी 6 मई 2004 को उन्होंने स्थापना करी थी और एक गठबंधन तैयार किया था। उसके अंदर विपक्ष की कई सारी पार्टियों ने मिल करके लोकसभा चुनाव को लड़ा था। ठीक 19 साल बाद कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के एक नया गठबंधन तैयार किया है, जिसका नाम है इंडिया गठबंधन। 18 जुलाई 2023 को इन्होंने इस गठबंधन की स्थापना करी। इस स्थापना के साथ ही यूपीए गवर्नमेंट कहो या यूपीए गठबंधन कहो, वो डिसॉल्व हो चुका है। उसके अगेंस्ट में अब एक नया गठबंधन, नया अलायंस तैयार हुआ, जिसका नाम है इंडिया अलायंस, जिसका उन्होंने नामकरण भी दिया है, पूरा नाम दिया है इंडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इस तरह से उन्होंने पूर्ण उसका नाम बताया है। परंतु इस अलायंस के अंदर जितनी भी पार्टियां शामिल हैं, इसके अंदर सभी पार्टियों ने मिलकर के इस गठबंधन का अलग अलग नामकरण किया है। इसमें कुल 28 पार्टियां शामिल हैं, जिसके अंदर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, एनसीपी है, तृणमूल कांग्रेस है, डीएमके है, शिव कुमार की पार्टी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, आम आदमी पार्टी है। ऐसी कई छोटी बड़ी पार्टियों ने मिलकर के इंडिया अलायंस को जन्म दिया है। उसके सामने है एनडीए गठबंधन। उसके अंदर 36 छोटे बड़े राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर के ये गठबंधन तैयार किया है और ये पहले से आ रहा है, जिसका लीडर है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। एक खास बात यह है कि इंडिया अलायंस के अंदर उन्होंने एक नारा भी तय किया है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। ये उनका नारा भी है 2024 के चुनाव के लिए। तो ये तो समय ही बताएगा कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया के अंदर कितना दम है और इन राजनीतिक पार्टियों की विचारधाराओं में और सीट बंटवारों के अंदर किस प्रकार से अपना सामंजस्य बिठा पाते हैं। हालांकि अभी से ही कुछ मतभेद आने शुरू हो चुके हैं। जैसे आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली के अंदर सीट का बंटवारा नहीं करना चाहती, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी है, वो भी झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसे अनेक प्रदेशों के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार होने की वजह से वो भी अपनी सीटों का बंटवारा नहीं चाहती है। तो आगे ये देखना होगा कैसे ये अलायंस आगे बढ़ेगा और कैसे ये एनडीए से जाकर के टक्कर दे सकता है और 2024 के चुनाव को अंतिम नतीजों तक पहुंचाने का काम करेगा। क्योंकि इसके अंदर एक और बात है, इंडिया अलायंस तो बन गया, परंतु अब इसके अंदर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा ये इन्होंने अभी तक तय नहीं किया है। जबकि एनडीए के अंदर पहले से ही तय है
कि आने वाले चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री उम्मीदवार फिर से वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। उनके नेतृत्व में ही इंडिया वर्सेज एनडीए का चुनाव होगा और ये फाइनल वर्ल्ड कप 2024 में होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंडिया अलायंस के ऊपर एक कमेंट भी किया है कि ये मजबूती वर्सेज मजबूरी का गठबंधन है, अर्थात एनडीए है वो मजबूती का गठबंधन है, इंडिया अलायंस है वो मजबूरी का गठबंधन है। शेष भविष्य के गर्भ में देखेंगे हम आगे क्या क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार।